मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल स्वर्ण प्रकाश जी आपसे कि वक्फ बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गई और अब उन कानूनों का लग रहा है अंत हो रहा है जो तुष्टीकरण की देन थी, लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या यह कानून में बदलाव 11 साल बाद, आपके शासन के 11 साल बाद आ रहा है, तो आप लोग व्यस्त ज्यादा थे या इस ओर ध्यान नहीं था? स्वर्ण प्रकाश जाटव जी। देखिए, जिस तरीके से जो वक्फ कानून जो है समय समय पर सुधार किए गए, ठीक उसी तरीके से अब फिर से जो है उसमें सुधार करने की व्यवस्था बनाई गई है। तो कहीं खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसका लाभ जो है जिस आशय और उद्देश्य से इसका वक्त का निर्माण किया गया था इस वक्त में, उसको ध्यान में रखते हुए कि इसका लाभ जो है ज्यादा से ज्यादा मिले और जो दुरुपयोग हो रहा था इसकी शक्तियों का, उस पर भी अंकुश लग सके, इस आशय से इसमें जो है वक्त बिल में जो है सुधार किया जा रहा है। और इसके लिए सर्वसम्मति से जो है जेपीसी आपने जैसे बताया और देखा भी हम लोगों ने, वो सारा मैटर जो है वो जेपीसी कमेटी में गए और सबने मिलकर के सबने सुझाव दिए और उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए कुछ 14-15 सुझाव जो आए उसको केंद्र कैबिनेट ने उसको स्वीकार कर दिया है। बजट सेशन में उसको रख दिया जाएगा और वो पास हो जाएगा, ऐसा लगता है। चलिए ठीक है। और यदि वो पास हो जाता उसके बाद में मैं समझता हूँ कि जो इसका उद्देश्य था, जो मजलूमों को उसके पैसे का लाभ मिल सके, क्योंकि किराया जो इसके संपत्ति के नाम पर जो इकट्ठा हो रहा था वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा था, और कुछ जो मठाधीश जो बने हुए थे वो लोग उसको अधिपत्य किए हुए थे, उनसे अधिपत्य किए हुए थे। बोर्ड बने हुए हैं, रिलीजियस बोर्ड जो बने हुए हैं, ये तो बना ही इसीलिए कि जिस तरीके से इसको तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जोड़ा जा रहा था। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप विवेक बात कर रहे हैं, स्पष्ट बात कर रहे हैं, आप किसी भी नहीं स्पष्ट क्यों बात कर रहा हूँ? आप बता दीजिए। आपने भी एक एग्जाम्पल दिया कि वक्त बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम होते हैं, आपने एग्जाम्पल दिया। आप मुझे एक बोर्ड का नाम बता दीजिए जिसमें नॉन रिलीजियस पीपल हो उस धर्म के, बता दीजिए। आप हिंदू बोर्ड में बता दीजिए, क्रिश्चियन बोर्ड बता दीजिए, सिख समुदाय। स्वर्ण प्रकाश जाटव जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। स्वर्ण प्रकाश जाटव जी बताइए। आप मुझे बताएं, हिंदुओं का कौन सा बोर्ड है भैया जो है ना ट्रस्ट बना हुआ है? जो भी ट्रस्ट, अभी एक बात बताइए, राम मंदिर ट्रस्ट बना, उसमें आपने किस समुदाय को छोड़ दीजिए? समुदाय तो वो बिल्कुल इंडिविजुअल है। नहीं, अभी आप अभी जो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया उसमें आपने कितने सिखों को रखा, कितने मुसलमानों को रखा, कितने? वो ट्रस्ट है, वो जो है तमजीद अहमद जी, ये बात आपको समझनी होगी। डिलीट कर दिया जाए ताकि कोई डिस्टेंस ही ना दिखे, किसी भी तरीके का विरोध उसमें नजर ना आए। स्वर्ण प्रकाश जाटव जी, इस सवाल का क्या जवाब आप देंगे कि सरकार की मंशा वक्फ बोर्ड की जमीनों को हथिया लेना है और अपने उद्योगपति मित्रों में बांट देना है? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस यहाँ पर वो गलत चाल चल रही है और ये चाल इनके गले में फंस जाएगी। दरअसल जो गरीब और मजलूम जो मुस्लिम हैं, उनको जमीन का लाभ मिले, ये वक्फ बोर्ड में जो सुधार है वो इसलिए किया जा रहा है। और कांग्रेस जो है वो जो मुस्लिम समाज है उसका अपलिफ्टमेंट नहीं चाहता। जो पैसा किराए से आएगा उसका लाभ जो है मुस्लिम गरीब परिवारों को मिलेगा, उनके लिए स्कूल खुलेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल खुलेंगे। मगर ये कांग्रेस जो है ये विरोध करके मुस्लिम समाज के इस जो सुधार की जो योजनाएं बनेंगी उसको नहीं चाहता, क्योंकि इन्होंने अब तक मुस्लिम समाज को हमेशा गर्त में रखा है, आगे भी वही चीज रखना चाहते हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो मुस्लिम के कुछ घराने थे उसका लाभ ले रहे थे, अब वो घरानों से छूट करके और जनता के बीच में, गरीब जनता के बीच में, मुस्लिम जनता के बीच में उसका लाभ मिलेगा। इसलिए ये ओछी और गंदी और घटिया राजनीति कर रहे हैं। इससे मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एक बार फिर फंसेगी। और जिस तरीके से चारों तरफ आप देख रहे हैं कांग्रेस का और अन्य इंडी अलायंस के लोगों का जो समाज है
वो विरोध कर रहा है। और मुस्लिम समाज जो है आपकी इन हरकतों के कारण से आपका पुरजोर विरोध करेगा, आपके साथ जुड़ेगा नहीं, बल्कि उसको मालूम है कि हमारे जो हमारे हित का अहित अगर कर रहा है तो कौन कर रहा है, कांग्रेस कर रही है और इंडिया अलायंस कर रही है। तो आप खुद नहीं मेहनत करना चाहते हैं, आप विवेक बात कर रहे हैं। नहीं, आप यहाँ पे वक्फ बोर्ड की कमियों को छुपा के आप वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस शासन ने किया। देखिए, झूठ बोल के नहीं निकलने देंगे। नहीं तमजीद जी, आप ये समझ लीजिए, गूगल आपको करना है, मुझे नहीं करना है। मैं आपको बता दिया, वक्फ बोर्ड ने मंदिर की संपत्ति पर, मंदिर पर अपना अधिकार जताया और अधिकार के साथ ही उसे अपनी संपत्ति घोषित कर दी। कानून में बदलाव हुआ केरल में, इसी कारण से ऐसी चीजें आ रही है सामने। अब आप भाजपा के प्रवक्ता बन जाएंगे। नहीं, प्रवक्ता तो आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ तो आप कह रहे हैं नहीं। आप बताइए, गूगल कर रहे हैं, गूगल कर लेगा तो आदमी गलत हो जाएगा। गूगल क्या क्यों करेंगे? नहीं, गूगल तो आपको करना है, गूगल आपको करना है। मैं तो आपको तथ्य बता रहा हूँ। नहीं, आप उसको क्रॉस वेरीफाई करिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। आप हमारी पार्टी में झूठा आरोप लगाएंगे और गूगल हम करें। आप जब झूठ बोलते हैं तो शांत प्रकाश जाटव जी, झूठ मत बोलिए। यहाँ बैठे आप गलत तथ्य रख रहे हैं तंजीम अहमद जी, बोल रहे हैं। आप गलत बात बोल रहे हैं। एंकर नहीं है, शांत प्रकाश जाटव जी, भाजपा के प्रवक्ता बन के बात मत कीजिए। आपके मन की बात ना हो, भाजपा के प्रवक्ता आप दूसरों की जमीनें हड़प लीजिए, आप कानून बना दीजिए। जब आप सरकार में रहिए तो आप वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दीजिए कि वह जिसकी जमीन चाहे कब्जा ले और उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, हाई कोर्ट में नहीं होगी। उसके बाद पूछते कहाँ लिखा है, कहाँ बताइए, कागज दीजिए। जमीन वक्फ बोर्ड ने जो जमीनों पे कब्जा किया, उनसे जब कागज मांगा गया तो अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी कि वह उनके पास कागज नहीं है तो क्या जमीनें उनकी नहीं होंगी। शांत प्रकाश जाटव जी, जवाब आप दीजिए। आप झूठ बोलेंगे और निकल जाएंगे। नहीं, आपको बताते हैं, गुजरात में 2021 में वक्फ बोर्ड ने गुजरात हाई कोर्ट को ये कहा कि ये जो है वक्फ की जमीन है, जो कि बाद में 2022 में क्लियर हुआ। उस पर उन्होंने गलत अपना क्लेम किया। ठीक इसी तरीके से लखनऊ में वक्फ संपत्ति 1862 के हिसाब से कई ऐसी संपत्तियों को उन्होंने अपने उसमें दर्ज कराया कि हमारी संपत्ति है, जिसका बाद में खुलासा हुआ। सूरत में 2021 का जो नगर निगम है उसको भी आपने वक्फ की संपत्ति घोषित कराया और वो 400 साल पुरानी बात है। इस तरीके का दावा जो है वो भी बात में शांत प्रकाश जाटव जी, इस पे मैंने पूरा एक आधे घंटे का शो किया हुआ है कि कौन सी